जाए, यहां पर कहा गया है शो दैट द फंक्शन। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है इसका, इसको ध्यान देना, ठीक है। हमें देखने से लगता है कि डायरेक्टली बड़े इजीली हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है शो दैट there is a function, there exists a function which is from natural number to natural number given by f of x equals to x plus 1 if x is odd, x minus 1 is if x is even, ठीक है, is both 1 1 and on 2। तो आप लोगों को पता है कि 1 1 and on 2 कैसे हम प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए हम क्या कहते हैं, अगर हमें 1 1 प्रूव करना है, इफ आई हैव टू प्रूव 1 1, ठीक है, अगर मुझे 1 1 प्रूव करना है तो क्या कंडीशन होती है, f of x1, ठीक है, f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल हम ट्रू मान रहे हैं, ठीक है, इफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2, तो इसका मतलब ये 1 1 है। ये तरीका होता है 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करने का। तो आई होप ये सबको पता है, ठीक है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसके बाद हम क्या प्रूव करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि हमें यहां पर x ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, अब हमें नहीं पता। तो जब आप x1 x2 लेंगे बच्चों, तो x1 x2 में आपके पास x1 x2 के ऑड ऑड होने या इवन इवन होने के सारे चांसेस पॉसिबल है ना। क्या ये समझ में आया जो मैंने कहने की कोशिश की। क्योंकि अगर मान लो मैं कहता हूं कि x1 और x2, तो f ऑफ x1 वो x1 के इवन होने और ऑड होने पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर मुझे यहां पर यह कहना है कि भाई x1 और x2, तो मुझे सारे केसेस कंसीडर करने होंगे, है ना। तो x1 और x2 के सारे केस कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं। तो मान लेते हैं केस वन, ठीक है, लेट x1 बी इवन एंड x2 बी ऑड, ठीक है बच्चों। x1 इवन मान लिया और x2 को ऑड मान लिया। तो अगर x1 इवन है, x2 ऑड है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x1 इवन x2 ऑड। या चलो मतलब आप इवन इवन मान सकते हैं, थोड़ा सा इसे यूजुअल वे में ही ले लेते हैं, क्यों हम थोड़ा सा ऑड वे में चले, है ना। तो इसे हम मान लेते हैं x2 भी इवन, ठीक है, दोनों को इवन ही मान लेते हैं पहले। अब अगर हमने इवन माना है तो यहां पर हम कहेंगे अगेन f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग लविश, गुड इवनिंग बच्चे। सो यहां पर f ऑफ x1 का मतलब क्या हुआ, अब देखो अगर इनपुट इवन है, ठीक है, अगर x इवन है तो आपको x माइनस 1 लेना है। तो यहां पर क्या कहेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, x1 माइनस 1, और ये आ जाएगा x2 माइनस 1। तो बच्चों यहां पर तो हम ये कह सकते हैं ना कि यार x1 इक्वल्स टू x2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में इजी लगेगा, लेकिन ऐसा है कि बड़ा जो है इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है इसका, हमें बहुत अच्छे प्रॉपर वे में इसे लिखना पड़ेगा और चारों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर में हमें प्रिसाइजली क्लियर होना चाहिए कि लिखना क्या है। 80% बच्चों को इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पता होते हैं, उन्हें लॉजिक पता होता है, बट प्रॉब्लम परेशानी ये हो जाती है कि सर लिखे क्या, वो नहीं समझ में आता है। तो अब बच्चों यहां से बात आती है केस 2 की, ठीक है, केस 2 डिस्कस कर लिया जाए। तो केस 2 लिख लेते हैं, लेट x1 इज इवन, ठीक है, x1 बी इवन एंड x2 ऑड मान लेते हैं, चलो ठीक है। हमने x1 इवन माना और x2 ऑड मान लेते हैं। तो अगर ये बात ट्रू है तो हम यहां से क्या कहेंगे, f ऑफ x1, ठीक है, f ऑफ x1 हमने यहां पर क्या है, प्रूव करना है 1 1 एंड 2। तो f ऑफ x1, ठीक है, इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब यहां पर अभी आप यहां पर ध्यान देना, हमने क्या कहा था कि अगर इनपुट ऑड है तो x प्लस 1 होगा, अगर इनपुट ऑड है तो x प्लस 1 होगा, नहीं तो माइनस 1। तो इसे तो मैं x1 माइनस 1 लिख सकता हूं, बट इसे मैं लिखूंगा x2 प्लस 1, ठीक है। अब यार जरा सोचो और मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल भी है, क्या ये पॉसिबल है कि x1 माइनस x2 2 आ जाए, 2 भाई आपने x1 माना है इवन और ये माना है ऑड, तो इवन माइनस ऑड, क्या ये कभी भी एक इवन नंबर आएगा, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। ये चीजें तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बच्चों
तो प्लीज इसको ध्यान रखना है ना। तो बच्चों प्लीज ये ध्यान रखना है प्रिसाइजली कि हमें आंसर लिखना कैसे है, आता सबको है, लिखना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, ठीक बात है। अब आ जाते हैं केस 3 पर। केस 3 पर आ जाते हैं बच्चों, यहां से केस 3 मान लिया, ठीक है। केस 3 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे लिए, लेट अगेन, अब मान लेते हैं कि भाई x1 ऑड है और आपका x2 इवन है, ठीक है। तो ये बात ठीक मान ली हमने, क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटीज लेकर चलना बहुत जरूरी है, हमें पता नहीं है कि क्या होगा। तो अगर ये बात सही है बच्चों, तो यहां से मैं ऑड के लिए क्या कहूंगा, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। नाउ दिस मस्ट गिव्स अस दैट, हमारा जब ऑड था तो हमने कहा था x1 माइनस 1 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 प्लस 1, ठीक बात है बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा आपके पास -1, सॉरी भाई, इसे करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास आएगा, दिस विल बी +1 एंड दिस शुड बी -1, ठीक है। तो अब मुझे जरा दोबारा से ये बताओ कि यार क्या ये पॉसिबल है कि x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2 हो जाए, ये किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो नहीं सकता तो ये केस बनेगा ही नहीं। तो अब बात करते हैं केस 4 की। केस 4 क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट विल बी केस 4, जल्दी से मुझे बताएं कि केस 4 को मैं क्या कह सकता हूं। आई कैन से दैट लेट x1, ठीक है। अब हमने इवन वाला पहला केस ले लिया था, तो x1 को ऑड मान लेते हैं, x2 को ऑड मान लेते हैं, ठीक बात है। x1 भी ऑड, x2 भी ऑड। अगर ये दोनों ऑड हैं तो हमारे पास f ऑफ, यहां से हम कहेंगे अगेन x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है बच्चों। तो यहां से अब हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1। तो यहां से x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। सो यूजिंग ऑल द केसेस और बाय ऑब्जर्विंग ऑल द केसेस, जल्दी से बताओ क्या हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। सो आप इसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एज ऑब्जर्व्ड इन ईच एंड एवरी पॉसिबल केस, ठीक है, x1 is equals to x2, so hence it is a 1 1 function. Now we have to prove onto, now we have to prove onto बच्चों। अब इसे यार onto कैसे प्रूव किया जाता है, जनरली तो हम क्या करते हैं, हम इक्वल्स टू y मानते हैं, आइसोलेट करते हैं, और फिर f ऑफ लेट्स से g ऑफ y इक्वल्स टू आई वाई आ जाए तो हम कहते हैं ये onto है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो इतना रिक्वायर्ड ही नहीं। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, देखो अगर मैं ये कहना चाहूं कि for every, for I can say every 2r, मतलब एक नंबर मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं 2r, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि कोई भी एक नंबर है 2r तो ये इवन है, ठीक है। सो फॉर एवरी 2r देयर एग्जिस्ट एन इमेज, ठीक है। अब ये इवन लिया है, so there exists an image as 2r plus 1, 2r minus 1, क्या बच्चों ये कहना सही होगा, 2r minus 1 इन कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब जहां पर हम मैप कर रहे हैं जहां से ये आएगा, ठीक है। सो क्या ये समझ में आया कि अगर हम 2r इनपुट ले रहे हैं तो आउटपुट में 2r माइनस 1, मतलब अगर मैं यहां पर कहता हूं कि x 2r है तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 2r माइनस 1। एंड फॉर एवरी या फॉर ऑल 2r प्लस 1, ठीक है, फॉर 2r प्लस 1 देयर एग्जिस्ट, 2r प्लस 1 किसके लिए लिया बच्चों मैंने, ऑड के लिए, देयर एग्जिस्ट एन इमेज एज 2r प्लस 2। क्या ये कहना ठीक होगा, क्योंकि अगर ये ऑड है और आपने 2r प्लस 1 लिया तो आपकी इमेज आ गई 2r प्लस 2, तो ये आ गया 2r प्लस 2 इन कोडोमेन, ठीक है बच्चों, इन इट्स कोडोमेन। तो यहां पर आप देखिए कि कोडोमेन में जो मैपिंग हो रही है वो ये 2r प्लस 2 का मतलब क्या हुआ,
ये 2r+2 का मतलब क्या कह सकता हूं मैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट एवरी इवन नंबर? ये तो सारे इवन नंबर इंक्लूड हो गए, है ना? और अगर हम कहते हैं कि 2r-1, ठीक है, 2r-1, तो ये हो गए ऑड नंबर। तो भाई आपने इवन और ऑड दोनों को ही कवर कर लिया, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट कर रही है। और अगर कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब बस इतना ही हुआ कि इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो आप यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं हेंस इट इज एन ऑन टू फंक्शन, हेंस इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, भाई लिख क्यों रहे हैं, क्या मीनिंग है, किस लिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में आपको बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने, छोटे छोटे लिखे, लेकिन स्पेसिफिक लिखे कि पूछा क्या है, करना क्या है। सो क्या ये समझ में आया? वरुण, लवीश, पारुल, प्लीज एवरीवन डू लेट मी नो। क्या ये सबको समझ में आया? किसी को भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। ठीक है, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, चलो। तो अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2013 दिल्ली एंड अगेन इट वाज फॉर